ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पूरे यूरोप में इस वक्त भीषण हीट वेव चल रही है जिसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। हालात इतने बदतर हैं कि तपन से सड़कें टूट रही हैं और ट्रैफिक सिग्नल लाइट भी पिघल रही है। इस भयंकर तपती गर्मी में अगर यूरोपीय देशों के बीच बॉर्डर्स पर सख्ती बढ़ा दी जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आम जनता की जिंदगी कितनी दर्दनाक हो सकती है। अफसोस की बात यह है कि ऐसा असलियत में हो रहा है। यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के नए सख्त बॉर्डर नियमों ने लोगों की यात्रा को पूरी तरीके से उलट पुलट करके रख दिया है। इस जानलेवा गर्मी में लोग बॉर्डर्स और एयरपोर्ट पर 5-5 घंटे लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर हैं। स्थिति इतनी अजीब हो चुकी है कि देरी से बचने के चक्कर में फ्लाइट्स आधी आधी खाली उड़ान भर रही हैं। अब वहाँ के लोग लाचार होकर मांग कर रहे हैं कि इस नए सिस्टम को तुरंत बंद कर दिया जाए, वरना लोगों की मौत का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। घंटों सीमा पर लाइन में खड़े रहना बिल्कुल ही असंभव हो रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस घटना की पूरी सच्चाई आसान भाषा में बताने वाला हूँ और आखिर ये नियम क्यों लागू किया गया और इसका यूरोप की आम जनता पर क्या असर पड़ने वाला है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। यूरोप में क्यों मचा है हंगामा। दोस्तों, यूरोपीय संघ का नया डिजिटल बॉर्डर सिस्टम यात्रियों के लिए मुसीबत बन गया है। पहले तो पासपोर्ट पर स्टैंप लग जाता था और काम 2 मिनट में हो जाता था। अब नया सिस्टम आया है जिसका नाम है EES यानी एंट्री एग्जिट सिस्टम। इसमें हर यात्री की फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, पासपोर्ट डिटेल सब कुछ रिकॉर्ड होते हैं। सुरक्षा के नजरिए से देखें तो ये काम अच्छा है, लेकिन हकीकत में ये सिस्टम अब पूरी तरीके से फेल हो रहा है। लोग घंटों लाइन में खड़े हो रहे हैं, कई बार तो फ्लाइट्स के गेट तक बंद हो जा रहे हैं और आधे पैसेंजर बाहर रह जाते हैं। अब इस हीट वेव में लाइन में खड़े होने वाले लोगों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। 1 जुलाई को एयरपोर्ट, एयरलाइन और एविएशन के बड़े बड़े संगठनों ने मिलकर EU की सबसे बड़े अधिकारी उर्सुला वान डेर लेयन को एक चिट्ठी लिखी। इसमें लिखा कि EES सिस्टम बहुत समस्या पैदा कर रहा है। यात्री इस भीषण गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बॉर्डर पर भीड़ बढ़ रही है, एयरपोर्ट और एयरलाइंस भी परेशान हो रहे हैं। हम इस दबाव को और नहीं सहन कर सकते। दोस्तों, अनुमान है कि जुलाई और अगस्त में 4 करोड़ एक्स्ट्रा यात्री यूरोप आने वाले हैं। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो स्थिति और ज़्यादा भयावह हो सकती है। दोस्तों, एयरलाइंस की सबसे बड़ी मांग ये है कि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सरकार को EES सिस्टम पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए। जब तक ये सिस्टम ठीक से काम न करने लगे और स्टाफ पूरा न हो जाए, तब तक इसे हमें फ्लेक्सिबिलिटी में चलाना चाहिए। संगठन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो यात्रियों की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। इसके अलावा EU की इमेज भी खराब होती नजर आ रही है। लोग अब यूरोप में जाने की बजाय अन्य देशों में जाना प्रेफर करेंगे। इससे यूरोपीय देशों का टूरिज्म बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल नाम की दुनिया की सबसे बड़ी टूरिज्म संस्था ने भी इसको लेकर एक चिट्ठी लिखी है। उनके अध्यक्ष ग्लोरिया गुएरा ने कहा, अगर ये लंबी लाइनें नॉर्मल हो गई तो यात्री कहीं और चले जाएंगे। यूरोप आना महंगा और परेशानी से भरा हो सकता है। उन्होंने कुछ आंकड़े भी दिए। कहा कि अगर ये समस्या बनी रही तो 4 करोड़ 10 लाख पर्यटक इस बार यहाँ कम आ सकते हैं और करीबन $45.4 बिलियन का नुकसान यूरोप उठा सकता है। EES सिस्टम क्या है? दोस्तों, EES को आसान भाषा में यहाँ समझते हैं। ये एक पुराना सिस्टम था और आपको यहाँ बस एक पासपोर्ट दिखाना होता था जिस पे स्टैंप लगाया जाता था और बॉर्डर आप पास कर सकते थे। लेकिन अब नया सिस्टम अक्टूबर से शुरू हुआ है और अप्रैल 2026 में से पूरी देशों की सीमाओं में जो EU में आते हैं वहाँ लगा दिया गया है। अब इस सिस्टम में आने जाने के लिए हर गैर EU यात्री का पासपोर्ट, फिंगरप्रिंट, फेस स्कैन, आने जाने की तारीख, जगह सब रिकॉर्ड हो जाता है। इसका मकसद था यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाना, लेकिन अभी ये उल्टा काम कर रहा है। हीटवेव जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, उसकी वजह से ये सिस्टम पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। कई एयरपोर्ट पर लाइनें इतनी लंबी हो रही हैं कि लोग फ्लाइट भी मिस कर रहे हैं। अभी तक यूरोपीय कमीशन की तरफ से इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है कि वो इसको लेके क्या स्टेप उठाने वाले हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या EU को छूट देनी चाहिए या यात्रियों को और ज़्यादा तैयारियों के साथ बॉर्डर पे आना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।